आज टी.एस. इलियट की अमर कृति द वेस्टलैंड का अध्ययन करेंगे। उसके कुछ प्रश्न प्रस्तुत हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइन्स डज द वेस्टलैंड हैव? वेस्टलैंड में कितनी पंक्तियां हैं? आंसर 434 लाइन्स द वेस्टलैंड हैव। 434 पंक्तियां वेस्टलैंड में हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टाइटल वेस्टलैंड? वेस्टलैंड के शीर्षक का स्रोत क्या है? द टाइटल द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम J.C.L. वेस्टन्स बुक द ग्रेल लीजेंड फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। वेस्टलैंड का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो J.C.L. वेस्टन की किताब फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से लिया गया है और फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस में ग्रेल गाथा, ग्रेल लीजेंड का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच बुक इज द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड टेकन? वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ है, एक किस किताब से लिया गया है? आंसर, द एपिग्राफ इज टेकन फ्रॉम द सैटेरिकोन ऑफ पेट्रोनिकस। जो वेस्टलैंड का एपिग्राफ है, वो पेट्रोनिकस की पुस्तक सैटेरिकोन से लिया गया है। In English it reads, I saw with my own eyes the Sibyl of Cumae hanging in a jar, and when the boys said to her, Sibyl, what do you want? Sibyl replied, I want to die. यानी पेट्रोनिकस की सैटिरिकोन में है कि मैंने अपनी खुद की आंखों से क्यूमी के सिबिल को एक जार में लटके हुए देखा। जब लड़कों ने उससे पूछा कि सिबिल तुम क्या चाहती हो, तो सिबिल ने कहा कि वह मरना चाहती है। She replied, I want to die. Question number 4, in the wasteland गंगा इज पुट एज संकीर्ण। वेस्टलैंड में गंगा को संकीर्ण, सिकुड़ा हुआ, संकुचित दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वेस्टलैंड फॉलो? आंसर, एलियट्स पोएम लूजली फॉलोज द लीजेंड ऑफ होली ग्रेल एंड द फिशर किंग। यानी वेस्टलैंड होली ग्रेल और फिशर किंग की लीजेंड गाथा को फॉलो करता है, गाथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड? यानी वेस्टलैंड का शुरुआती प्रारंभिक शीर्षक क्या था? तो वेस्टलैंड का ओरिजिनल टाइटल था ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेज। ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेज। ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेज। क्वेश्चन नंबर 7, द मीटर ऑफ द वेस्टलैंड इज फ्री वर्स। वेस्टलैंड फ्री वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेडिकेशन ऑफ द वेस्टलैंड? तो इसका उत्तर है फॉर एजरा पाउंड इल मिग्लियोर फैब्रो द बेटर क्राफ्ट मैन। यानी वेस्टलैंड एजरा पाउंड को समर्पित है। उनके लिए एलियट ने इल मिग्लियोर फैब्रो यानी अच्छा कवि या क्राफ्टमैन कहा है। नाइन्थ प्रश्न है,
What is the core of the wasteland? The core of the wasteland is the Christian doctrine of rebirth थ्रू प्रेयर एंड सफरिंग। यानी वेस्टलैंड का जो आधार कथन है वो एक क्रिश्चियन सिद्धांत है पुनर्जन्म का, और ये पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है प्रार्थना और कष्टों को सहने से। तो प्रार्थना और कष्टों के सहने से जो रीबर्थ होता है उसी पर एक कविता आधारित है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नरेटर, हु इज द नरेटर ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड का नरेटर कौन है? टाइरेसियस। वेस्टलैंड का नरेटर टाइरेसियस है। क्वेश्चन 11, विच पार्ट डज रेफर टू फर्टिलिटी गॉड्स? वेस्टलैंड का कौन सा हिस्सा फर्टिलिटी गॉड के बारे में उदाहरण देता है? आंसर, द बेरियल ऑफ द डेड विच रेफर्स टू फर्टिलिटी गॉड्स इज टेकन फ्रॉम फ्रेजर्स द गोल्डन बो। फ्रेजर के गोल्डन बो से लिया गया द बेरियल ऑफ द डेड जो पहला हिस्सा है वो फर्टिलिटी गॉड्स को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम वेयर इज द टाइटिल अ गेम ऑफ चेस टेकन? अ गेम ऑफ चेस टाइटिल कहाँ से लिया गया है? तो वेस्टलैंड का अ गेम ऑफ चेस ए मिडल्टन की प्ले वीमेन बी वेयर वीमेन से लिया गया है। मिडल्टन एलिजाबेथन प्ले राइट थे। द टाइटिल अ गेम ऑफ चेस इज फ्रॉम मिडल्टन्स प्ले वीमेन बी वेयर वीमेन, पार्ट सेकंड। तेरहवां क्वेश्चन है, विच पोएम was written during the autumn of 1921 in Lausanne, Switzerland and first published in serial form in the Criterion in October and November 1922? यानी कौन सी पोएम लुसाने स्विट्जरलैंड में 1921 में ऑटम में लिखी गई थी और क्राइटेरियन में 1922 में अक्टूबर नवंबर में प्रकाशित की गई थी? तो ये वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड। ये क्राइटेरियन में अक्टूबर नवंबर 1922 में सीरियल में प्रकाशित की गई थी और दिसंबर 1922 में किताब के रूप में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज द स्टोरी ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड, इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज इट अपीयर? इन द सेकेंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस। यानी अ गेम ऑफ चेस में लिल और उसके पति की कहानी दी गई है। अ गेम ऑफ चेस जो कि दूसरा पार्ट है उसमें लिल और उसके हस्बैंड की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज स्माइरीना मर्चेंट इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में स्माइरीना मर्चेंट कौन है? मिस्टर यूजी नाइट्स। तो मिस्टर यूजी नाइट्स स्माइरीना मर्चेंट हैं वेस्टलैंड में। क्वेश्चन 16, एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज दिस लाइन अपीयर? आंसर, द फायर सरमन, थर्ड पार्ट। तो एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस ये द फायर सरमन की में ये पंक्तियाँ आती हैं और ये जो एक लड़की है टाइपिंग करती है और उसका जो लवर है कार्बंकलर उससे संबंधित है। क्वेश्चन 17, हु इज़ द फिनिशियन सेलर इन द वेस्टलैंड? तो फ्लेबस वेस्टलैंड में फिनिशियन सेलर है। Question number 18, Eliot is indebted to two works, The Golden Bough and the other is। एलियट दो किताबों के ऋणी थे,
और विशेषकर उनमें एक गोल्डन बो है। दूसरा कौन है? दूसरा है एडोनिस एटिस ओरिसिस। एडोनिस एटिस ओरिसिस। क्वेश्चन नंबर 19, हु कॉल्ड एलियट्स द वेस्टलैंड एज म्यूजिक ऑफ आइडियाज। वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने कहा है? आई ए रिचर्ड्स ने वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हाइएसिंथ स्टैंड्स फॉर द सिंबल ऑफ आंसर सेंसुअस लव। तो जो हाइएसिंथ गर्ल है उसमें एक हाइएसिंथ आता है, HYACINTH। तो हाइएसिंथ सेंसुअस लव का एक प्रतीक है। थैंक यू, धन्यवाद।